नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मूर्तिकार अमरनाथ सहगल के बारे में। अमरनाथ सहगल का जन्म 5 फरवरी 1922 ईस्वी में कैपबल अटक वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था। वह एक भारतीय आधुनिकतावादी मूर्तिकार, चित्रकार, छापाकार, कवि और कला शिक्षक थे, लेकिन वह एक मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। उन्होंने लाहौर में एक इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया, बाद में कला की ओर रुख किया। 1941 ईस्वी में उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से भौतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने 1942 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में औद्योगिक रसायन विज्ञान का अध्ययन भी किया। लाहौर में उन्होंने सान्याल स्टूडियो के नाम से मशहूर लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट में प्रवेश लिया। उन्होंने विभिन्न माध्यमों में मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया, जैसे कांस्य, धातु, कास्ट, सिल्क, स्क्रीन, प्लास्टर, मिट्टी आदि। यहाँ तक इन्होंने सोने पर भी काम किया, लेकिन उनका प्रिय माध्यम कांस्य रहा। भारत विभाजन के बाद 1947 में उन्होंने लाहौर छोड़ दिया। इस विभाजन की रक्त रंजित का गहरा प्रभाव उन पर उनकी आयु के अंतिम दौर तक दिखाई दिया, जिनमें बलात्कार, भूख, बेबसी, लाशें, अनसुनी कर दी गई चीखें उनके चारों ओर थीं। दिल्ली में करीब 2 साल तक काम करने के पश्चात 1949 ईस्वी में वह संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने 1950 में उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन से कला शिक्षा में स्नातकोत्तर एमए की भी उपाधि पाई। 1957 ईस्वी में उन्होंने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 40 से 140 फीट तक फैला हुआ कांस्य भित्ति चित्र बनाया। 1958 ईस्वी में उन्होंने मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखें या क्राइस्ट एनहर्ड कांस्य का निर्माण किया, जिसके लिए वह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित हुए और वर्तमान में यह कृति राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहीत है। 1971 ईस्वी में उन्होंने आक्रोश भरी चीखें या एंग्विज्ड क्राइस्ट कांस्य नामक मूर्ति शिल्प में इस तरह व्यक्त किया कि वह भारत के आधुनिक मूर्ति शिल्पों की धरोहर बन गई। उन्होंने अपनी कविताओं के 2 संग्रह लॉन्सम जर्नी 1996 और वेटिंग अ न्यू डॉन 1998 प्रकाशित किए। वह कलाकार शीर्षक से कविताएं, लेख इत्यादि भी लिखते रहे। 2004 ईस्वी में उनके जलरंगों में बने रामायण और महाभारत पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया। उनके द्वारा बनाई गई प्रमुख मूर्ति शिल्प अत्यंत भारी बोझ 1984 में, बंदी माँ और शिशु 1948, गिरते हुए पत्ते 1973, आक्रमण और संपन्न 1950, उपनिवेशवाद की निरंकुशता 1958, बुद्ध और बोधि वृक्ष 1963, हमारा आकाश 1970, आक्रोश भरी चीखें 1971 3 संस्करणों में बनाया गया। आलाप 1983 में, नारी 1986 ईस्वी में बनाया गया, जिसके 5 संस्करण बनाए गए। एमिंग फॉर एक्सीलेंस 1985, संगीतमय कंपन 1985, स्वागतम 1987, कथक
1951, अपराइजिंग 1957, अनसुनी चीखें 1958, भूख 1962, बांसुरी वादक 1960 5 संस्करणों में बनाया गया है। आइए हम जानते हैं इनको मिलने वाले पुरस्कार और सम्मान के बारे में। ललित कला अकेडमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार 1957 में इनको मिला। ललित कला अकेडमी नई दिल्ली का स्वर्ण पदक 1958 में। राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी नई दिल्ली की फेलोशिप 1993 में। मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान 2008 में। लंबी बीमारी के बाद 28 दिसंबर 2007 ईस्वी को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। धन्यवाद।